मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको डायरेक्ट अपने ऑफिस से आपको हम सीधे कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं कि हमारा ऑफिस और ऑफिस के अंदर बैठ करके काम कहाँ पे किया जाता है। ये आप देख करके पूरा समझ लें कि विकलांग साथी ट्रस्ट का आपका ये ऑफिस एक व्यवस्थित किंतु छोटा और बहुत ही अल्प संसाधनों से युक्त है। खैर मित्रों, आज हमने ऑफिस की बात की है, तो ऑफिस के साथ साथ आपको हम बताना चाहते हैं कि आज बहुत सारी कंप्यूटर में प्रयोग हो रहे हैं। आप भी कंप्यूटर के बिना जिंदगी दूभर है। आप भी देख रहे हैं कि कंप्यूटर बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कारण ये है कि जब तक कंप्यूटर नहीं होगा, मालूम आपको, चाहे मोबाइल ऐप हो चाहे लैपटॉप पे ऐप हो, वो आप कुछ किसी को संचालित नहीं कर सकते। अभी तक कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए, कंप्यूटर में ऐप बनाने के लिए या ऐप संचालन के लिए या वेबसाइट संचालन के लिए सी लैंग्वेज का जानना बहुत जरूरी था। उसे प्रोग्रामिंग करते प्रोग्रामिंग कहते थे, लेकिन इस समय एक कोडिंग की बात चल रही है। कोडिंग आपको सीखना जरूरी है। अगर कंप्यूटर कोडिंग आपको आती है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप कंप्यूटर कोडिंग के लिए सबसे पहले तो आपको जरूरी है कि आप वेब टेक्नोलॉजी जानें। वेब टेक्नोलॉजी के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आदि का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का ज्ञान है तो आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और इसके दूसरा क्षेत्र आता है सर्वर का बैक एंड आपको जानना जरूरी है। सर्वर का बैक एंड अगर आप बना लेते हैं तो आप बहुत कुछ करना सीख जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये दो चीज़ें नोड नेट्स और नेट में काम करना होगा, तो ये सब चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे बहुत सारे आप ऐप डाउनलोड करते हैं। गूगल से आप बहुत डाउनलोड करते हैं, गूगल प्ले से। लेकिन आप उन ऐप को जब डाउनलोड करते हैं तो आपको पता है वो ऐप कैसे बनते हैं। उन ऐप को बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। उन ऐप को बनाने के लिए आपको लिए ये बहुत जानना जरूरी है कि उन ऐप को तभी आप बना सकते हैं जब उसमें iOS विंडो के लिए काम करने वाले चीज़ें हों, आपको पता हो। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपके लिए एक प्रबंधन, आपको ये बहुत जरूरी, पढ़ा लिखा बहुत जरूरी नहीं होना चाहिए कि, लेकिन बस आपको अंदर एक इच्छा शक्ति हो, टेक्निकल ज्ञान करने के, अर्जन करने की आपके अंदर अभिलाषा हो, इच्छा हो, तो आप सब कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए जरूरी है कि आप किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट से संपर्क करें, और कंप्यूटर एक्सपर्ट से संपर्क करके या किसी स्कूल में जाकर के, आजकल हर स्कूल में, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में, जिला लेवल पे, अब तो कुछ तहसील लेवलों पर भी इस प्रकार के कंप्यूटर स्कूल खुल गए हैं, कंप्यूटर सेंटर खुल गए हैं, जहाँ पे कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान है। उसमें हाँ, ये देख लें कि प्रशिक्षण संस्थान में फैकल्टी कैसी है, योग्य व्यक्ति हैं, उसके शिक्षक कैसे हैं, वो शिक्षक आपको कैसा सिखा सकते हैं, उनसे सीखने के लिए आप प्रयास करें। और अगर प्रयास कर सकते हैं, मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। अगर दिव्यांग व्यक्ति ये सब चीज़ से सीख ले, बैठ जाए, तो उसका मतलब 20,000 रुपये महीने से लेकर के 1.5 लाख रुपये महीने तक वो पैदा कर सकता है अपने स्किल के ऊपर, अपनी अभिरुचि के अनुसार प्रोग्राम डेवलप करने की प्रयास करते हैं। तो अब जैसे नौकरी नहीं मिल रही है, आप कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, कंप्यूटर का अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं तो आपको ये सब चीज़ें आ सकती हैं। आपके पास इसके लिए तो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, और इन चीज़ों के बिना आप नहीं सीख सकते। कि मोबाइल पे तो ये नहीं सीखा जा सकता, लेकिन मोबाइल पे इनके प्रयोग करके देखा जा सकता है। हाँ, तो आप जाकर के कंप्यूटर के जो आपका कोचिंग सेंटर हो, कंप्यूटर से संबंधित जो आपके सेंटर हो, अच्छे सेंटर हो, अच्छी फैकल्टी हो, वहाँ पर जा कर के आप पढ़ाई करें।
कुछ पैसा खर्च करके 2-3 महीना 4 महीना का सी लैंग्वेज सीखें और सी लैंग्वेज साथ साथ कोडिंग सीखें। आजकल कोडिंग का ये नया प्रचलन बहुत ही अच्छा है और बहुत जल्दी आ जाता है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं। आप वैसे सीख तो ऑनलाइन भी सकते हैं, अगर आपके बिना कुछ दिए हुए, बिना कोई परिश्रम के, बिना जाए आए, बस थोड़ा सा डेडिकेशन होना चाहिए और ऑनलाइन पर पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए और खूब कस के उस पर सीखें, प्रयोग करें। यूट्यूब पर वीडियो बहुत अच्छे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख करके आप सीख सकते हैं। हमसे पूछे तो मैं भी आपको बतवा सकता हूँ किसी के माध्यम से। हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन दूसरों से पूछ करके आपको हम बता सकते हैं। खैर, वो ये सब चीज़ें ये तो टेम्परेरी फेज की बातें हैं, जो अगर कोई दिक्कत आती तो उनका समाधान किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा जानने के लिए आपको ई लर्निंग सीखनी होगी। ई लर्निंग पर आप सीख सकते हैं। इस कोरोना काल में बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन चल रहे हैं, तो आप अगर कंप्यूटर का प्रशिक्षण घर बैठे प्राप्त करें तो इसमें बुरा क्या है। इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, थोड़ा सा 3-4 घंटे आपको देना होगा, कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर प्रयोग करने होंगे, और उसको अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इस पे आपके लिए नौकरी ढूंढने का प्रयास नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं, आपको घर बैठे ही काम तमाम मिलता रहेगा और आप अपने मनपसंद की चीज़ें डेवलप करके आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप ऐप बना करके, आवश्यकता अनुकूल ऐप बना करके, अरे दिव्यांगों से संबंधित ऐप बना करके, उनके जानकारियों के लिए, उनके पहुंचने के लिए, उनके कोई चीज़ का किसी चीज़ की सुविधा प्राप्त करने के लिए। आज हर चीज़ तो तुरंत ऑनलाइन हो रही है, बिजली बिल हो, कोई भी बिल हो, सब ऑनलाइन जमा हो रहे, सब कुछ हो रहा है। इसी प्रकार के कुछ आप नया कुछ शोध करिए, नया स्किल डेवलप करिए, नए चीज़ पे बढ़िए और उस नए चीज़ को प्राप्त करके आप कंप्यूटर में विशेषज्ञ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, एक बात और बताएं, कल हमने एक ज़ेबा फातिमा का वीडियो पेश किया था, वीडियो डाला था उसकी पेंटिंग का। बहुत अच्छी पेंटिंग थी, बहुत लोगों के डिमांड के ऊपर हमने डाला था, लेकिन यूट्यूब ने पता नहीं क्यों उसको रिमूव कर दिया, कहा कि ये ऑलरेडी पहुंच चुका है, जबकि वो पेंटिंग जो डाली गई थी वो पेंटिंग यूट्यूब पे नहीं दिखाई गई थी। अब यूट्यूब से हमारा पत्राचार चल रहा है, इसके ऊपर हमने बहुत सीरियस विरोध अपना दर्ज किया है, लेकिन खैर कल का वीडियो उन्होंने हटा दिया। हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, इसीलिए कल और परसों आपके 2 वीडियो नहीं आ पाए। उस पर उन्होंने कहा कि ये पहले से ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका, जबकि पहले से उसके दूसरी पेंटिंग प्रकाशित हुई थी, वो पेंटिंग प्रसारित नहीं हुई। तो इस पर हमने अपना विरोध दर्ज किया है और विरोध दर्ज करने के साथ साथ अगर जैसे होता है मैं पुनः उस वीडियो को बनाऊंगा और आपके सामने। और ज़ेबा फातिमा को जो है इस बार 3 दिसंबर को सम्मानित भी किया जा रहा है। बहुत अच्छी लड़की है, डेफ एंड डम है और बहुत अच्छा उसका स्किल है पेंटिंग में, उसको सम्मानित करा जा रहा है। एक इसी तरीके से बैडमिंटन खिलाड़ी है, बहुत अच्छा है, उसको भी सम्मानित किया जा रहा है। और ये दोनों लड़कियों को 3 दिसंबर को बक्सी का तालाब के आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किए जाने का पूरा तय किया गया है। तो आप लोग भी आ सकते हैं, आप लोग आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी बनाए रखने की जरूरत है, कोरोना काल के मापदंडों का, प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है और इसको पालन करते हुए हम अपना कार्यक्रम करेंगे। मित्रों, आपके सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन वो मित्र कतई ना आए जिनके बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, वो लोग कार्यक्रम में शामिल होने की कृपा न करें, क्योंकि इससे हमारे सामने व्यवस्था संबंधी परेशानियां तक दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हम पुलिस प्रशासन को, एसडीएम को लिख के दे चुके हैं कि हमारे यहाँ कोई भी खांसी वाला या बुखार वाला या जुकाम वाला व्यक्ति नहीं आएगा। तो कृपा करके जिनको जुकाम, बुखार या खांसी है वो कार्यक्रम में ना आए और उनको कार्यक्रम का हम वीडियो प्रस्तुत करेंगे यूट्यूब पे, वो देख सकते हैं। और सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं रहेंगी और सभी लोगों के प्रति मेरा विशेष आभार रहेगा। आप लोग जरूर आइए। तो अगले वीडियो का तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, लेकिन ये कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग की आप सीखें। जो हमारे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, बीएससी, बीकॉम जो कुछ भी पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो लोग अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो इस पे प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना संभावनाएं बढ़ाएं।
बहुत सारे लोग जो पहले से नौकरी कर रहे हैं वो भी आजकल घर से काम कर रहे हैं। तो आप घर से ई लर्निंग करने का प्रयास करें। कोडिंग की ई लर्निंग बहुत सारी वेबसाइट हैं। अगर वेबसाइट हैं, यूट्यूब पे कोडिंग सिखाने वाले कई वीडियो हैं, तो उनसे आप सीख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से मार्केट में न निकले, बाजार में न जाएं, अपने घर पे रहें, मास्क जरूर लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।